हाय, दिस इज ऋषभ और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ माइंड मैपिंग, बेनिफिट्स ऑफ माइंड मैपिंग और ऐसा क्या प्रोसेस है जिसको यूज़ करके हम अपनी ड्रीम्स, अपनी जितने भी गोल्स हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, उनको कम टाइम में अचीव कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। माइंड मैपिंग एज ए नेम सजेस्ट, मैप योर माइंड और मैप योर आइडियाज़ और थॉट, राइट। सो माइंड मैपिंग एक प्रोसेस है जो आपके आइडियाज़ और जो आपके थॉट्स हैं उनको विजुअल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। इवन जनरली हमने देखा है कि हमारे माइंड में कितने थॉट्स आते हैं, कितने आइडियाज़ आते हैं, लेकिन हम उनको कैप्चर नहीं कर पाते बिकॉज जो आइडियाज़ होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, वो बहुत ही तेज़ी से होते हैं। वो प्रोसेस इतना तेज़ी से होता है कि जो भी अच्छे आइडियाज़ हैं हम उनको कैप्चर नहीं कर पाते। इसकी वजह से ही माइंड मैपिंग आया। माइंड मैपिंग आपको हेल्प करता है इमीडिएटली आपके थॉट और आइडियाज़ को कैप्चर करने में। आप इमीडिएटली अपने आइडियाज़ पे काम कर सकते हैं, एक माइंड मैप बना सकते हैं और आप बहुत ही जल्दी टाइम में अपनी जो भी गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं माइंड मैपिंग काम कैसे करता है। सो माइंड मैप काम करता है बेस्ड ऑन योर ब्रेन। जैसे हमारा ब्रेन काम करता है वैसे ही माइंड मैप काम करता है। ब्रेन, हमें पता है हमारा जो ब्रेन है वो इमेजेस में सोचता है, पिक्चर्स में सोचता है, राइट। इवन हम अगर बचपन में भी देखें, हमें बचपन से जो भी पढ़ाया गया, राइट, हमें बचपन में जो भी पढ़ाया गया इमेजेस की फॉर्म में पढ़ाया गया हमें। अगर ए फॉर एप्पल पढ़ाया गया तो उसकी इमेज हमें दिखाई, करेक्ट। तो हमारे माइंड में एक इमेज बनी, देन हम उसको बाद में हम समझ पाए या दिस इज़ द ए फॉर एप्पल। सेम थिंग माइंड मैपिंग में होता है कि हम माइंड में जितना भी हमारा 5 ईयर्स का प्लान है उसको एक इमेज की फॉर्म में रखते हैं ताकि हमारा माइंड बहुत जल्दी से उसको कैप्चर करे और बहुत जल्दी से उसका रिजल्ट दे हमें। ओके, नाउ अब बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स के बारे में। क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमें मिलते हैं माइंड मैपिंग को यूज़ करके। फर्स्ट बेनिफिट इज़ कि माइंड मैपिंग इज़ द बेस्ट प्रोडक्टिव टूल। यस गाइस, माइंड मैपिंग बहुत अच्छा टूल है आपके काम को प्रोडक्टिव बनाने में, राइट। जब आप एक डिज़ाइन मैप करते हो, जब आप पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हो, आपके पास प्रॉपर उसका विजुलाइज की फॉर्म में प्रॉपर स्ट्रक्चर आपके माइंड में रहता है, प्रॉपर क्लियरिटी रहती है कि ओके मुझे क्या करना है, तो उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। सेकंड बेनिफिट इज़ माइंड मैप हेल्प करता है आपके टाइम को रिड्यूस करने में। जो भी आप करना चाहते हैं, नई चीज़ जो भी लर्न करना चाहते हैं, उसको बहुत जल्दी अचीव करने में। यस गाइस, जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, राइट, उसमें टाइम लगता है। एज वी नो, राइट, कोई भी चीज़ करने में हैबिट बनती है, 21 डेज़ लगते हैं उस हैबिट को बनने में। लेकिन जब आप माइंड मैप करते हैं तो आप अपनी जो भी आप करना चाहते हैं, न्यू चीज़ जो भी सीखना चाहते हैं, उसको एक डिज़ाइन करते हैं और उसको रोज़ जब आप देखते हैं उस इमेज को, एक आपके माइंड में विजुलाइज पिक्चर बन जाती है और वो पिक्चर इतनी आसानी से आपके माइंड से जाती नहीं है। उससे क्या होता है कि आप जो है चीज़ों पे बहुत जल्दी फोकस्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैप्स करने लगते हैं, लर्न करने लगते हैं और आपका टाइम बहुत जल्दी बच जाता है। थर्ड बेनिफिट इज़ माइंड मैपिंग इज़ द टूल बेसिकली जो हेल्प करता है आपके काम को क्रिएटिव तरीके से सोचने में, आपको डिफरेंट तरीके से सोचने का मौका देता है बेसिकली माइंड मैप। आई विल शो यू, मैं आपको प्रैक्टिकली शो करके दिखाऊंगा कि माइंड मैप बनाते कैसे हैं। तो जब आप देखेंगे, जब आप माइंड मैप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने माइंड को पुश करेंगे कुछ अलग तरीके से सोचने के लिए, आप अपने माइंड को पुश करेंगे कुछ क्रिएटिव करने के लिए। अगर आप जर्नल में अगर आप देखो तो माइंड क्रिएटिव जनरली होता नहीं है, उसको करना पड़ता है, क्रिएटिविटी लानी पड़ती है। क्रिएटिविटी लाने के लिए उसको पुश करना पड़ता है, उसमें उसको डिज़ाइन करना पड़ता है, पूरा कनेक्ट करना पड़ता है, तब जाके वो हमारा माइंड क्रिएटिव बनता है। फोर्थ बेनिफिट इज़ माइंड मैप की हेल्प से आप कनेक्ट कर पाते हो चीज़ों को, आप भूलते नहीं हो जो भी आपने लर्न किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी स्टूडेंट्स मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, आप देखते हैं कि जब भी आप किसी लेक्चर्स में होते हैं या जब भी आप किसी का लेक्चर सुनते हैं तो 1 घंटे का लेक्चर होता है और पूरा ख़त्म होने के बाद आपसे पूछा जाए तो क्या समझ में आया, तो मेरी तरह के बच्चे जो थे पहले मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था उन 1 आवर के लेक्चर्स में, राइट। नील बटे सन्नाटा जैसे बोलते हैं, वही वाली बात रहती थी मेरे साथ। 1 घंटे के लेक्चर में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था क्या बोला बेसिकली किसी ने, राइट। सो बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है कि हम पूरा लेक्चर तो सुन लेते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता।
लेकिन माइंड मैप क्या करता है, जब आप हाथ के हाथ माइंड मैप करने लगते हो, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, मटेरियल जो भी आपको जो भी पढ़ा रहा है, अगर आप उसको समझ के हाथ बनाने लगते हो तो आप शुरू से लेके एंड तक चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हो बहुत ईजी, और आप बहुत जल्दी ग्रैस्प कर पाते हो जहाँ से लेक्चर शुरू हुआ है और जहाँ तक वो ख़त्म हुआ है। सो आई होप आप इस टेक्निक को यूज़ करिएगा। ओके, फिफ्थ बेनिफिट, माइंड मैप की हेल्प से आपका कंसंट्रेशन और आपका फोकस्ड बहुत बढ़ जाता है। यस गाइस, क्योंकि हमें अपने ब्रेन को समझना है गाइस कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, फोकस कैसे बढ़ता है, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ती है किसी भी चीज़ में। अगर आपके पास क्लियरिटी है किसी भी चीज़ की तो आपका ऑटोमेटिकली फोकस आ जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये काम करके मुझे वहाँ तक पहुँचना है और मैं पहुँच जाऊँगा, राइट। सो इसलिए माइंड मैप जब आप बनाते हो, एक पिक्चर्स बनाते हो, विजुअलाइज फॉर्म बनाते हो, फॉर्मेट बनाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से जो भी आप करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली आ जाता है, फोकस बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है और आप बहुत कम टाइम में चीज़ों का चूक कर लेते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट 5 प्रिंसिपल्स ऑफ माइंड मैपिंग। यस गाइस, इन 5 प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इन प्रिंसिपल को नहीं समझा तो हमें माइंड मैपिंग की वैल्यू हमें समझ में नहीं आएगी। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले सेंट्रल इमेज। यस गाइस, माइंड मैप में एक इमेज होती है, एक सेंट्रल इमेज होती है। मैं आपको आई विल शो यू बेसिकली प्रैक्टिकली कि कैसे काम करती है वो, लेकिन आप रिमेंबर रखिए कि वो एक सेंट्रल इमेज होती है माइंड मैप में, जहाँ से माइंड मैप शुरू होता है। उसके बाद कुछ कीवर्ड्स यूज़ होते हैं माइंड मैप में, उसके बाद कुछ कर्व्स होते हैं। थर्ड प्रिंसिपल इज कर्व्स। आप कर्व्स निकालते हैं, जैसे ब्रेन में ब्रांचेस निकलती हैं ना, ऐसी माइंड मैप में भी ब्रांचेस निकलती हैं। सो बेसिकली आप ब्रांचेस निकाल रहे हैं, आप कर्व निकाल रहे हैं, आप कलर्स यूज़ कर रहे हैं। कलर का बहुत ज़्यादा महत्व है माइंड मैप में। जैसे हमारा माइंड पिक्चर्स में सोचता है, कलर्स में सोचता है, हमारा जो राइट ब्रेन होता है, राइट, विजुलाइज करता है, इमेज करता है, सेम थिंग हियर एज वेल। सो जितना हम अपने पिक्चर्स को कलर करेंगे, जितना कर्व यूज़ करेंगे, जितना कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, उतना हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। ओके, नाउ इन द एंड अब मैं आपको प्रैक्टिकली शो करके दिखाऊंगा कि माइंड मैप कैसे काम करता है, पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। एंड आई मस्ट टेल यू गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये जो पार्ट है, और आप साइड बाई साइड अपने आप भी कोई माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई मस्ट टेल यू, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब बात करते हैं माइंड मैपिंग प्रोसेस के बारे में, कि ऐसा क्या प्रोसेस है जिससे हम माइंड मैपिंग कर सकते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने यहाँ पे हेल्थी लाइफस्टाइल का एग्जांपल लिया है, सो आज मैं हेल्थी लाइफस्टाइल के ऊपर माइंड मैपिंग करूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो एज़ यू नो राइट, हम सेंटर में हमारी एक सेंट्रल इमेज होती है जिसे मैंने हेल्थी लाइफस्टाइल लिया है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कलर भी किया है इसको, कलर किया है, और इसमें अलग अलग 2-3 कलर्स यूज़ किए हैं मैंने इसमें। सो ये सेंट्रल इमेज है, यहीं से ही हमारी माइंड मैपिंग शुरू होगी। ओके, सो हेल्थी लाइफस्टाइल के बाद मैंने एक ब्रांचेस निकाली है, राइट, एक्सरसाइज के बाद मैंने कर्व निकाले हैं। एक्सरसाइज में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या माइंड मैप हो सकता है। सो जैसे कि वार्म अप कर सकते हैं हम, एरोबिक में हम क्या कर सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग, ट्रेडमिल। स्ट्रेंथ हमारी क्या हो सकती है, हम बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, पावर बिल्डिंग कर सकते हैं, क्रॉसफिट, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। सो बेसिकली मैंने एक एक्सरसाइज, एक ब्रांच निकाल के उसमें अलग अलग कर्व निकाल के मैंने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, मैंने उसमें इमेजेस यूज़ की हैं, और कलर यूज़ किए हैं। सो इससे हमें एक आइडिया हो गया कि हाँ ठीक है, अगर मुझे अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से करना है तो मुझे एक्सरसाइज पर काम करना होगा। ओके, सेकंड ब्रांच आती है स्लीप। ओके, यहाँ पे मैंने स्लीप यूज़ किया है, मैंने देखिए इमेज भी यूज़ करी है, राइट। इमेज और इसलिए यूज़ करी है कि एक हमारे माइंड में, मैंने जैसे बताया कि हमारा माइंड पिक्चर्स में सोचता है, हमारा माइंड इमेजेस में सोचता है, राइट। हमारा माइंड जितना हम उसको पिक्चराइज करेंगे उतना हमारे माइंड में एक इमेज बन जाएगी, और वो चीज़ अच्छे से काम करेगी। सो ऐसे इसलिए मैंने स्लीप में यहाँ इमेजेस यूज़ करी है। उसके बाद जब हम अच्छी स्लीप लेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, राइट। तो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, हमारी बेटर हार्ट हो सकता है, लो रिस्क होगा हम किसी भी चीज़ में, हमारा वेट कंट्रोल हो सकता है, राइट। अगर हम साउंड स्लीप लेंगे या टाइम से अगर हम सोएंगे तो हमारे वेट में भी कंट्रोल होता है, हमारा इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है हमारी, राइट। इम्प्रूव लर्निंग, और हम जो भी
सीखते हैं वो अच्छे से हो जाती है, क्योंकि हमारी जो स्लीप है वो अच्छी है और हम जब भी मॉर्निंग में उठेंगे फ्रेश उठेंगे और पूरे दिन हम फ्रेश रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने 2 ब्रांचेस के बारे में बात किया, एक्सरसाइज एंड स्लीप। नाउ थर्ड ब्रांचेस मैंने निकाली है इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सो आप बोलेंगे कि इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है हेल्थी लाइफ स्टाइल के लिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अपनी वीडियोस में कि हमारी जो माइंड बॉडी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो भी हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन जाती है उसी के बेस पे हमारा माइंड और बॉडी रिएक्ट करने लगते हैं, राइट। उसी के बेस पे हम सब कुछ कर रहे हैं, है ना। हमारी इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमारी इन्फॉर्मेशन, अफर्मेशन सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं यहाँ पे कि आप अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल को अच्छे से करने के लिए आप अफर्मेशन सेंटेंसेस बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आई एम हेल्थी, आई एम माई हेल्थ इज़ गुड, एंड दे आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, राइट, जो आप यूज़ कर सकते हैं। देन लिसन पॉजिटिव, आप पॉजिटिव सुन रहे हैं अपनी हेल्थ को बेटर करने में। आप बुक्स रीडिंग कर रहे हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, आप पॉजिटिव टॉक सुन रहे हैं, तो अच्छा बोल रहे हैं आप बेसिकली अपने हेल्थ के बारे में। तो जैसे आप अपने माइंड को देंगे वैसे ही आपके साथ वो आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट होने लगेगा। ओके, आप समझ पाए तीनों ब्रांचेस। नाउ बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। जैसे कि स्ट्रेस मैंने एक और ब्रांचेस निकाली। उसके बाद स्ट्रेस अगर है हमें तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो जैसे पता है कि अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है, पेन होने लगता है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होने लगती है, हमें हेडेक हो जाता है, सो दीज आर द बेसिकली इफ़ेक्ट्स जिस वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस हमारा मेडिटेशन हम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, गोल्स हम सेट कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे, नई नई हैबिट्स बना सकते हैं हम। तो जब हम ऐसे काम करेंगे तो हमारा जो स्ट्रेस है वो भी कंट्रोल में हो जाएगा। नाउ उसके बाद हम बात करते हैं डाइट की। हेल्थी लाइफ स्टाइल में डाइट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर है। अगर आप अपनी डाइट पे अच्छे से काम करेंगे तो आई एम 100% श्योर आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे और मैनेज करेंगे। तो डाइट में सबसे पहले सप्लीमेंट्स आता है। सप्लीमेंट्स इसलिए ज़रूरी हैं, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी होती है एक्चुअली, जो हमें नहीं पता होता है। हमारी बॉडी को हमारी बॉडी में मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। हमारी बॉडी में हर टाइप के विटामिन्स, मिनरल्स, सब तरीके की चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमें नहीं पता होता है। सप्लीमेंट्स हेल्प करता है आपके पूरे न्यूट्रिशंस गैप को फिल करने में। उसके बाद फ्रूट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये हमने माइंड मैपिंग किया है। उसके बाद वेजिटेबल्स में आप विटामिन्स कई सारे होते हैं, वेजिटेबल्स में फाइबर आप ले सकते हैं, सैलेड्स आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। विटामिन्स क्या ले रहे हैं अब? कई तरीके के विटामिन्स होते हैं, A, C, B, D, E, कई तरीके के विटामिन्स होते हैं, आप उसको लीजिए। लो इन फैट आपकी जो डाइट होनी चाहिए, राइट। देन वाटर ड्रिंक यहाँ पे हमने यूज़ किया है कि आप एक दिन में 8 गिलास वाटर पी रहे हैं, 8 गिलास पानी पी रहे हैं आप एक दिन में। तो ये हमने डाइट के रिगार्डिंग माइंड मैपिंग की है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्प। अब ये पूरा हमने स्ट्रक्चर किया है, लेकिन जब भी हमें हेल्प की ज़रूरत होती है हम क्या करते हैं अपनी हेल्थी लाइफ स्टाइल को रखने के लिए, और हेल्थ में अगर हमारी प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करते हैं? ऑफ कोर्स हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम होती है हम डाइटिशियन के पास जाते हैं अपनी डाइट को अच्छे से उसको मैनेज करने के लिए। एंड देन न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी होती है उसके बाद, एंड सो फोर्थ। सो दे आर सो मैनी थिंग्स, राइट, जो हम हेल्थी लाइफ स्टाइल के बेसिस पे कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये पूरा स्ट्रक्चर माइंड मैपिंग का समझ में आया होगा कि कैसे हम अपनी सेंट्रल इमेज को बीच में रख के कैसे हम कर्व यूज़ कर सकते हैं, कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम ब्रांचेस यूज़ कर सकते हैं, कलर यूज़ कर सकते हैं, जिससे एक हमारा पूरा विजुलाइज एक पिक्चर बन जाती है हमारे माइंड में। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, या इसको मैं स्क्रीनशॉट लेके इसको मैं अपनी वॉल पे चिपका सकता हूँ, और मैं जब इसको डेली देखूँगा तो मेरे माइंड में एक इमेज बन जाएगी और ऑटोमेटिकली मेरा माइंड वैसे ही काम करने लगेगा। तो ये आप देख पा रहे हैं कितना बेनिफिट है, राइट, माइंड मैपिंग यूज़ करने का, कि आपने शॉर्ट टाइम में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में पूरा एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर किया, जिससे आप उस पर काम कर सकते हैं बहुत ईजिली, राइट। यहाँ पे मैंने हेल्थी लाइफस्टाइल का एग्जांपल लिया है, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे मैंने बोला पहले भी। बट आई होप गाइज ये माइंड मैपिंग आपको बहुत समझ में आई होगी। और आई मस्ट टेल यू, माइंड मैपिंग बहुत यूज़ होती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, एज ए प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, और
और वो इसको यूज़ करके अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देते हैं, एक डिज़ाइन देते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई मस्ट टेल यू, ये काम करता है। ओके, सो आई होप ये वीडियो, ये माइंड मैपिंग आपको बहुत समझ में आई होगी और आप भी इस माइंड मैपिंग को यूज़ करेंगे और अपनी लाइफ को डिज़ाइन करेंगे। अपने आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद जो भी आप करना चाहते हैं उसको डिज़ाइन करेंगे और इसी के हिसाब से अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।